ये कहानी है एक डॉक्टर की जो बिहार के आरा शहर के रहने वाले हैं, जिन्होंने आईआईटी कानपुर और आईएसएम धनबाद में बीटेक कोर्सेज में एडमिशन होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना स्वीकार किया। ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नहीं, पेरिफेरी में काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। ये कहानी है एक डॉक्टर के जुनून की, जिनके पॉकेट में सिर्फ 2 लाख रुपए और एक 15 करोड़ के प्रोजेक्ट को उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, प्लान आउट ही नहीं किया, बल्कि ट्रांसलेट करके भी दिखाया। और इन सब की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। आइए जानते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। तो आप है डॉक्टर रवि रंजन जी। नमस्कार डॉक्टर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप अपने और अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताएं। आई एम डॉक्टर रवि रंजन। आई एम बेसिकली फ्रॉम आरा बिहार और आई एम क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट एंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। और मेरी पत्नी वाइफ डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, शी इज़ अ बंगाली एंड शी इज़ द चीफ ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। मेरी एक बेटी है और वो अभी 2nd ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। और मेरे पेरेंट्स आरा शहर में टीचर्स थे। मेरे फादर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे, श्री अरुण प्रकाश जी। और मेरी माता जी श्रीमती इंदु बाला सिन्हा, वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आरा में प्रिंसिपल रही 17 साल तक। अपनी मेडिकल क्वालिफिकेशंस के बारे में हमें कुछ बताएं। मैंने रांची से MBBS किया और उसके बाद पटना से एनेस्थीसिया में किया। और पटना से जब एनेस्थीसिया में मैं कर रहा था तो आई गॉट द TN झा मेमोरियल अवार्ड, दैट इज़ फॉर द बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। और उसके बाद मैंने क्रिटिकल केयर में काम किया, बोकारो जनरल हॉस्पिटल में, फिर लीबिया में मिलिट्री हॉस्पिटल में था और वहाँ पर भी मुझे सर्टिफिकेट मिला। डॉक्टर श्रीमती ललिता शास्त्री जी और देवीलाल जी से आपकी क्लोजनेस कैसे बढ़ी और इनका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट था? 1992 में मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर था। और जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक नर्सिंग होम सेक्शन है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर VVIP पीपल ऑफ आवर कंट्री। और मैं एज अ जूनियर डॉक्टर 2 साल तक वहाँ रहा। और उसी क्रम में ललिता शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन एक रिश्ता बन गया, वो मुझसे बहुत अटैच थी। वहीं पर देवीलाल जी से भी मुलाकात हुआ, जो हरियाणा के आधुनिक निर्माता बोले जाते हैं, वो भी मुझसे बहुत अटैच रहे। और उनका भी था कि तुम गाँवों की तरफ बढ़ो। डॉक्टर, आपने हज़ारों लोगों की जान बचाई, पैसों की चिंता नहीं की, तो उससे रिलेटेड कोई स्टोरी जो आपको याद हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बहुत सारे किस्से, सैकड़ों किस्से हैं जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने एक वादा कर रखा है ऊपर वाले से कि मैं पैसों के लिए किसी को मरने नहीं दूंगा। उसमें एक किस्सा जो बहुत चर्चित था, वो था यूपी का कोई बंदा था जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, 20 से 30 दिन तक वेंटिलेटर पे रहा, न्यूरो सर्जरी हुई, घर से आने के लिए कोई तैयार नहीं। वो जब रिकवर किया तो न सिर्फ मैंने उसके घर जाने का इंतज़ाम किया, उसके साथ हॉस्पिटल के एक बंदे को भेजा ताकि वो उसके घर पे पहुंचाए। और बट आई वॉज हैप्पी। दूसरी घटना है आसलवास कांड की, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। ये 2012 की घटना है और कई ग्रामीणों को गोली लगी, आपस में टकराव हुआ था। उसमें सारे लोग बचे, हॉस्पिटल को 1 पैसा नहीं मिला, चूँकि चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब ने खुद अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट विल फंड, लेकिन आपको पता ही है सरकार किस तरह से पैसे मदद करती है। तो बट आई वॉज हैप्पी कि आई वॉज एबल टू सेव एवरी वंस लाइफ। उसमें मिस्टर हनुमान जो थे पुलिस ऑफिसर, उनका तो सांस लेने का रास्ता ही नहीं था। ये जो पूरा फेस है, इट वॉज क्रस्ड बाई स्टोन। 2 बार कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। इमरजेंसी में ट्रैक्योस्टोमी करके सांस का रास्ता बनाया गया, फेस बनाया गया, एंड यू विल सी द पिक्चर। ही इज़ मोर हैंडसम देन ही यूज्ड टू। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी डॉक्टर, आपका हॉस्पिटल बंद हो गया। आपका कहना है कि कोई साजिश हुई है। आपको क्या लगता है, कौन करेगा साजिश आपके खिलाफ? मैं जहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए मैं आउटसाइडर था। और हर दूसरे तीसरे दिन मेरी उपलब्धियों का बखान न्यूज़पेपर्स में जब आने लगा और लोग मुझे हर दूसरे तीसरे गांव में सम्मानित करने लगे, तो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था और वहीं से वो मुझे अपना थ्रेट समझने लगे और साजिशें शुरू हो गई। उसमें कई लोकल डॉक्टर्स भी शामिल थे जिन्हें गुड़गांव पेशेंट भेजने से कट्स मिलता था। कुछ लोकल पॉलिटिशियन शामिल हो गए, एक बड़ा गैंग बनता चला गया। कुछ कॉरपोरेट हॉस्पिटल शामिल हो गए
जहाँ पेशेंट आना बंद हो गया था बिकॉज ऑफ माई हॉस्पिटल्स। तो आई कैनॉट पिन पॉइंट, लेकिन लोगों के लिए एक था, कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए नहीं, कि मैं आउटसाइडर हूँ, इनको भगाओ, और इसीलिए साजिशें शुरू हुई। आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सिस्टम। मैं चाहता हूँ बदलाव आए, सिस्टम में बदलाव आए। सिस्टम सड़ चुका है, सिस्टम करप्ट हो चुका है, सिस्टम इज ओरिएंटेड ओनली फॉर दोज हु आर रिच क्रिमिनल्स। दिस इज टू बी स्टॉप्ड। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकारें बदल रही हैं, जहाँ कांग्रेस है भाजपा की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार जहाँ है वहाँ गलती से कांग्रेस की सरकार भी आ रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि सड़े हुए सिस्टम को आप नहीं बदलिएगा, तब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। आप बोलते हैं, मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है मोदी जी कि आप में नेतृत्व की क्षमता है, देश को आप ही हैं जो एक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। विश्व पर आपकी वजह से आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन अभी भी जो सिस्टम है वो अंदर से खोखला हो चुका है, सड़ चुका है। इस सिस्टम को बदलिए मोदी जी, नहीं तो मेरे बाद फिर कोई लड़का बिहार से हरियाणा में डॉक्टर बनने के लिए नहीं जाएगा, हरियाणा के गांव में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाएगा। इस चीज़ को रोकिए मोदी जी, ये एक बहुत अशुभ संकेत है। धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। हम दुआ करेंगे कि आप बेदाग होकर जाएं। बिल्कुल। और मैं हर लोगों को बोलूँगा कि एक श्लोक जरूर याद रखें, और वो श्लोक है जो अक्सर हम लोग योगा करते समय एक दूसरे को सिखलाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी उस श्लोक को मेरे साथ चैंट करें, और वो श्लोक है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना वाधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।